नमस्ते, आदाब, जय हिंद दोस्तों। इवेंचुअली के एक और एपिसोड में जिसमें हम आज बात करेंगे कल खेले गए सीएसके और केकेआर के आईपीएल मुकाबले की, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला था और टूर्नामेंट का फाइनल था। उसके बारे में हम बात करेंगे। एक बार फिर मैं राहुल आप लोगों का स्वागत करता हूं लंदन से। मौसम आज थोड़ा सा खराब है, इसलिए हमें इंडोर शूट करना पड़ रहा है। अदरवाइज मैं आपको एक बेहतरीन लोकेशन पे आज फिर लंदन की लेके जाता और इस मैच का पूरा एनालिसिस देता। बहरहाल हम बात करते हैं मैच की। जैसा कि मैंने कहा था, ये दो टीमों का नहीं, दो कैप्टन्स का फाइट है और यहाँ पर एमएस धोनी और ओवेन मॉर्गन, दो बड़े कैप्टन जिन्होंने वर्ल्ड कप विजेता टीमों का नेतृत्व किया है, आमने सामने थे और उन दोनों के अनुभव और स्किल्स का परीक्षण था, जिसमें धोनी ने एक बार फिर पूरी तरीके से बाजी मार ली है और ओवेन मॉर्गन को आउट ऑफ द ऑर्डर कर दिया है। कल देखा जाए तो जिस तरीके से धोनी की टीम अपने आप को प्रिपेयर करके आई थी और होमवर्क करके आई थी सीएसके, उसका कोई जवाब नहीं। टॉस हारने के बावजूद जिस तरीके की शुरुआत हुई और जो पॉजिटिव शुरुआत थी वो देखने के लायक थी। हाँ, मैं एक बार फिर कहूंगा, थोड़ी सी कोलकाता की शुरुआती जो रणनीति थी वो ढीली थी और उन्होंने जिस तरीके का फील्डिंग और कैचिंग का मुजाहरा किया वो बिल्कुल भी आईपीएल के फाइनल के स्तर का नहीं था, जिसका खामियाजा उन्हें बाद में मैच के परिणाम के रूप में भुगतना पड़ा। फाफ डु प्लेसिस, क्या बोलेंगे आप इस प्लेयर के बारे में? उसने मेरे ख्याल से आईपीएल की अब तक की सबसे महत्वपूर्ण उनके जीवन की इनिंग खेली है। जिस तरीके से उनका स्ट्रोक प्ले था और जिस तरीके का उनका टाइमिंग था, वो बहुत किसी भी अंतरराष्ट्रीय मैच में उससे भी कहीं ऊपर था। आप एक भी अगर कल की उनकी इनिंग देखेंगे तो उनका एक भी शॉट इस तरीके का नहीं था जिसको हम बोल सकते हैं कि वो लूज शॉट था। परफेक्ट टाइमिंग, मिडल ऑफ द बैट वो बॉल को ले रहे थे और जब भी एक बार हिट करते थे वो आउट ऑफ द ग्राउंड जाती थी। एक बार वो चूके और वो विकेट के रूप में सामने आया, बट जिस तरीके की उन्होंने बल्लेबाजी की है उसने चेन्नई को एक बहुत बेहतरीन स्कोर दिया। शुरुआत में जहां पर ये स्कोर एक 160-170 लग रहा था, इसको इन्होंने 190 प्लस पहुंचा दिया। दूसरे खिलाड़ी की अगर मैं बात करूंगा जिसने एक्सेलरेशन का काम किया चेन्नई सुपर किंग की इनिंग में, तो वो है रॉबिन उथप्पा। जैसे ही उन्होंने आते ही ताबड़तोड़ 15 बॉल पे 31 रन बना दिए, उससे पूरी तरीके से कोलकाता बैकफुट पे चला गया और उन्हें मौका ही नहीं मिला मैच में वापस आने का लिए। और बचा हुआ काम ऋतुराज गायकवाड़, मेरे पास शब्द नहीं है उस खिलाड़ी के लिए बात करने के लिए। जिस तरीके का थ्रू आउट द टूर्नामेंट, पर्टिकुलरली इन द सेकंड लेग, उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, वो बहुत काबिल तारीफ है। कल फिर उन्होंने एक बेहतरीन ठोस शुरुआत फैफ डु प्लेसिस के साथ दी और वो वापस से ऑरेंज कैप प्लेयर बन गए हैं और सबसे यंगेस्ट ऑरेंज कैप प्लेयर बन गए आईपीएल की हिस्ट्री में 634 रन बनाकर। दूसरे नंबर पर सीएसके के फैफ डु प्लेसिस रहे जिन्होंने 630 रन बनाए हैं और केएल राहुल 626 रन बनाकर तीसरे स्थान पर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छे साइन हैं जिस तरीके से हमारे युवा खिलाड़ी बड़े टूर्नामेंट में एक बड़े मौकों पर खड़े होते हैं और जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हैं। वो कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट को बहुत हेल्प करने वाली है। अब मैं यहां पे बात करूंगा उस एक खिलाड़ी की जिसने आते ही वापस से ऋतुराज गायकवाड़, फैफ डु प्लेसिस और रॉबिन उथप्पा के प्रयासों पे चार चांद लगा दिए, तो वो थे हमारे मोइन अली। जी हां, हमारे इंग्लैंड के मोइन अली। यहां पे मैं हमारे के ऊपर थोड़ा सा जोर दूंगा। क्या बेहतरीन ऑलराउंडर है वो। ऐसा लगता है कि शायद वो भारतीय कंडीशंस या फिर भारतीय उपमहाद्वीप पे खेलने के लिए ही बने हैं। जिस तरीके की उनका मेंटल टेम्परामेंट है, जिस तरीके की वो बैटिंग करते हैं, इतनी अटैकिंग बैटिंग, और एक बॉलर के रूप में भी वो बहुत ही उपयोगी खिलाड़ी है। फील्डिंग एकदम लाजवाब है उनकी। तो मैं उन्हें कहूंगा कि वो विदेशों के रविंद्र जडेजा हैं, विदेश में पले बड़े और पैदा हुए रविंद्र जडेजा हैं। तो उन्होंने एक बेहतरीन इनिंग खेली कल और चेन्नई के स्कोर को 190 प्लस पहुंचाने में मदद की। यहां पर मैं कोलकाता की बॉलिंग की बात करूंगा। नरेन को छोड़ के अगर देखा जाए तो चेन्नई सुपर किंग ने बाकी सभी बॉलर्स को धो डाला। नरेन को उन्होंने बड़ी सावधानी पूर्वक खेल के 4 ओवर में 26 या 27 रन उनके बनाए और सिर्फ 2 विकेट उनके सामने गंवाए। नरेन को बहुत ज्यादा मौका नहीं दिया और न ही नरेन के सामने ज्यादा सीएसके के प्लेयर्स ने चांस लिए, जो कि एक बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण
उनका फैसला था और लगता था कि ये एक रणनीति के साथ सीएसके उतरा है और उस रणनीति के ऊपर वो पूरी तरीके से पूरे मैच में स्टिक रहे, कहीं पे भी उन्होंने अपनी लाइन को छोड़ा नहीं। वहीं अगर इसके विरुद्ध अगर मैं कोलकाता की बात करूंगा तो शुरू से ही टीम थोड़ी सी डिसऑर्गेनाइज लगी। जिस तरीके का फैफ डु प्लेसिस और रॉबिन उथप्पा ने अटैक किए थे शुरुआती, उसके बाद कोलकाता कभी भी फिर संभल के खड़ी ही नहीं हो पाई। एक और बात मैंने अपने पिछले वीडियो में बोली थी कि कोलकाता के लिए उनकी एक बहुत बड़ी मुसीबत का सबब है ओवेन मॉर्गन की बल्लेबाजी। ओवेन मॉर्गन की बल्लेबाजी की अगर जहां तक बात की जाए, उन्होंने सिर्फ 13 रन उनका हाईएस्ट स्कोर है आईपीएल के सेकंड लेग में सारे 9 या 10 मैचेस में। और कल का मैच, कल का स्टेज परफेक्टली शायद उन्हीं के लिए सजा हुआ था। अगर कल वो उस स्टेज पे आके वहां पे अपने जो उनका बैटिंग का ओरिजिनल पोटेंशियल है वो दिखा देते तो शायद वो कल एक बहुत बड़े हीरो के रूप में आईपीएल के उभरते। बट शायद दोस्तों कल का दिन ही फैफ डु प्लेसिस और उनके साथियों के लिए और एमएस धोनी के लिए बना हुआ था। इसीलिए जिस तरीके से एक समय पे 10 ओवर में शानदार शुरुआत करने के बावजूद जिस तरीके से शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर ने एक बार फिर ठोस शुरुआत दी, मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से कोलैप्स हो गया कोलकाता नाइट राइडर्स का और वो उस अच्छी शुरुआत का फायदा ना उठा पाए। 10 ओवर की शुरुआत जहां पे लगभग 90 रन के आसपास कोलकाता नाइट राइडर्स बना चुकी थी, बाकी के बचे हुए 10 ओवर में लगभग 105 रन बनाने थे, जो कोई एक बहुत मुश्किल टास्क नहीं था जब आपके हाथ पास में 8 या 9 विकेट होते हैं और आपके डगआउट में शाकिबुल हसन और नीतीश राणा, ओवेन मॉर्गन इस टाइप के प्लेयर्स बैठे हो तो आपको लगता है कि शायद ये बहुत ही अचीवेबल काइंड ऑफ स्कोर है। पर तारीफ करनी होगी सीएसके की, जिन्होंने कभी भी दिमागी तौर पे इस मैच को छोड़ा नहीं और अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर स्टिक रहे, जैसा कि मैंने बोला। और उस एक कैच ने शार्दुल ठाकुर की बॉल पे, जो कि रविंद्र जडेजा ने अपनी उंगलियों के आखिरी सिरों से थामते हुए पकड़ा, मैच का पासा पलट दिया। बिल्कुल सही बोला कल रात को ऋतुराज गायकवाड़ ने कि वो लोग सिर्फ पहले विकेट का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि कहीं ना कहीं केकेआर का मिडिल ऑर्डर अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा है। और जैसे ही पहला विकेट गिरा और उसके बाद आप सब जानते ही हैं, पिछले मैच में भी कोलकाता ने जिस तरीके से अपने 8 रन में 6 विकेट खोए थे, उसी तरीके का कुछ कमोबोश कल भी यही नजारा था और कोलकाता ने धड़ाधड़ अपने मिडिल ऑर्डर के सारे बल्लेबाजों को खो दिया। ओवेन मॉर्गन ने मुझे बहुत पर्सनली डिसअपॉइंट किया। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं। उनमें जबरदस्त पोटेंशियल है, न सिर्फ लीडरशिप का पर एज ए बैट्समैन और एज ए प्लेयर भी वो लिमिटेड ओवर के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक हैं। कल मैं शायद उनसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था जो वो डिलीवर कर सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली कल वो उनकी टीम के लिए डिलीवर नहीं कर पाए। कई बार होता है दोस्तों, बिल्कुल आप किनारे पे आके भी अपनी टीम को विनिंग लाइन के क्रॉस ले नहीं जा पाते, तो वही दिन शायद कल ओवेन मॉर्गन के लिए था। फिर भी तारीफ करनी होगी जिस तरीके से टीम नंबर 7वें नंबर से लेके फाइनल में खेली और एक अच्छी टक्कर देने का प्रयास किया। यहां मैं प्रयास बोलूंगा, टक्कर वो फिर भी नहीं दे पाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम पूरे फाइनल में सीएसके हावी था। जहां कोलकाता की स्ट्रेंथ उनकी बॉलिंग है, उस स्ट्रेंथ को सीएसके ने 192-93 रन बना के कवर कर लिया था। तो लगभग आधे से ज्यादा मैच उन्होंने तभी जीत लिया था जब कोलकाता को उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर काम नहीं करने दिया, और उसके बाद बचा हुआ गेम उन्होंने अपनी अच्छी फील्डिंग और बेहतरीन मेंटल स्ट्रेंथ, यहां दोस्तों मैं बात करूंगा मेंटल स्ट्रेंथ। क्रिकेट इज ऑल अबाउट योर मेंटल स्ट्रेंथ। स्किल आजकल सभी प्लेयर्स और सभी टीमों के पास होती है, पर कौन इंपॉर्टेंट मोमेंट्स पे अपने नर्व्स को होल्ड करके रखता है और दिमाग ठंडा रखता है, वो शायद धोनी और उनकी टीम से बेहतर कोई नहीं जानता। और जब धोनी खड़े हो तो उनके साथ के 21, 22, 24 वर्षीय प्लेयर्स भी उसी अंदाज में बहुत ही मैच्योरली और कूल हेडेडली गेम को और सिचुएशन को अप्रोच करते हैं, जो कि हमने कल देखा। सब एकदम रिलैक्स दिख रहे थे जब शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर लगातार प्रहार कर रहे थे, तब भी सीएसके की टीम के कंधे झुके हुए नहीं थे। वो लोग प्रयास कर रहे थे, उन्हें मालूम था कि सिर्फ एक सफलता उनको मैच का द्वार खोल देगी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ और पूरी तरीके से टीम कोलैप्स हो गई कोलकाता की मिडिल ऑर्डर। और ओवेन मॉर्गन, जैसा कि मैंने बोला, कुछ बहुत बेहतरीन नहीं कर पाए। मुझे लगता है कि शिवम मावी को शायद ऊपर भेजा जाना चाहिए था। जिस तरीके से उन्होंने 2 या 3 बॉल्स को मिडल किया और बेहतरीन शॉट मारे,
उस हिसाब से उन्हें शायद ऊपर आना था, वो थोड़ा ज्यादा जस्टिफिकेशन कर पाते और टीम को थोड़ा और क्लोज पहुंचा पाते। बहरहाल दोस्तों, एक धोनी के बारे में बात कहूंगा। बार बार बहुत ही पुराना डायलॉग है और धोनी के लिए कई बार उपयोग किया जा चुका है, पर मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं उस डायलॉग का यूज करते हुए। यहाँ पे धोनी हमारा एक ही दिल है, उसे कितनी बार जीतोगे। कल भी जिस तरीके से मैच प्रेजेंटेशन के दौरान धोनी आए और उन्होंने बोला कि सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर इस टूर्नामेंट को कोई जीतने का हकदार है तो वो सिर्फ एक टीम है, दैट इज कोलकाता। एक विरोधी कप्तान का अपनी विरोधी टीम के लिए इतने अच्छे शब्दों का, सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करना अपने आप में उस सामने वाली टीम का स्टेटस भी बताता है कि वाकई कोलकाता ने कितने अच्छे खेल का प्रदर्शन किया इस टूर्नामेंट में। बट एट द सेम टाइम जो व्यक्ति उनको प्रेज कर रहा है उसका भी स्टेटस बताता है कि वो कितना मैच्योरली और कितना रिस्पेक्टफुली इस गेम को लेता है और अपने विरोधियों का कितना सम्मान करता है। शायद इसीलिए धोनी अपने विरोधियों के दिल पे भी राज करते हैं और जब भी जिस भी स्टेडियम में, चाहे वो देश का स्टेडियम हो, चाहे विदेश का स्टेडियम हो, चाहे वो अपोजिशन के ग्राउंड पे खेल रहे हो, वहां पे उसी प्यार और स्वागत के साथ सराहे जाते हैं जैसा कि वो उनके होम ग्राउंड पे खेल रहे हो। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का पोस्ट मैच एनालिसिस सीएसके और केकेआर को लेके। एक बार फिर सीएसके के सारे फैंस को बहुत बहुत बधाई, चौथी बार आईपीएल का टाइटल जीतने के लिए। और इसी तरीके के मैच के विश्लेषण और बेहतरीन खबरें लेकर हम आते रहेंगे इवेंचुअली पे। आप इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यही आपका लाइक और सब्सक्राइब किया हुआ एफर्ट हमें और ज्यादा एनकरेजमेंट देता है अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाने के लिए और अच्छी से अच्छी इनसाइड खबरें, ना सिर्फ खेल की, क्रिकेट की, पर बाकी और भी दूसरी इंटरेस्टिंग जो खेल प्रेमी हमेशा देखना और सुनना चाहते हैं उनको बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।